Assalamualaikum, my dear students. Class 9th, subject mathematics, topic coordinate geometry. Exercise 7.2. Exercise 7.2, question number 1. Find the midpoint of the line segment joining the given points. नीचे आपको points given है, इन तीनों points का मतलब इन तीनों parts का आपने मिड पॉइंट मालूम करना है. ठीक है, मिड पॉइंट फार्मूला इससे पहले एक्सरसाइज में मैं बता चुका हूँ. ठीक है, आप सबको पता है मिड पॉइंट फार्मूला क्या है. तो पार्ट 1 में पॉइंट्स जो गिवन है वो क्या है, पॉइंट्स 2, 5 एंड 6, 9. ठीक है, मिड पॉइंट फार्मूला ये है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2. ठीक है, ये मिड पॉइंट फार्मूला है. वेयर अब x1 लिखते हैं, x1 इक्वल टू 2 है एंड x2 इक्वल टू 6, y1 इक्वल टू 5 एंड y2 इक्वल टू 9 है. ओके, तो अब यहाँ पर मिड पॉइंट x1 x2 की वैल्यू रख ले, मतलब 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा और 5 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा. ठीक है, तो इसे 8 आता है, 8 डिवाइडेड बाई 2 इसे 4 आता है. 5 में 9 इसे क्या आ रहा है, 14 डिवाइडेड बाई 2 इसे 7 आएगा. ठीक है, तो ये मिड पॉइंट हो गया फर्स्ट पार्ट. अब नेक्स्ट है सेकंड पार्ट. अब सेकंड पार्ट को देखें, पॉइंट्स क्या है, -1 0 एंड 2 2. ओके, मिड पॉइंट फार्मूला क्या है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2. ठीक है, वेयर x1 इक्वल टू -1, x2 इक्वल टू 2, y1 इक्वल टू 0, y2 इक्वल टू 2. ओके, अब मिड पॉइंट x1 की वैल्यू क्या है, -1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 और 0 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2. ठीक है, ये हो गया. अब इसे क्या आ रहा है, 1/2 और इसे 1 आ रहा है. ठीक है, तो ये रहा आपका सेकंड पार्ट. अब नेक्स्ट है थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट को देखें, पॉइंट्स 1.4 माइनस 1.5 2.6 3.5. मिड पॉइंट फार्मूला x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2. ठीक है, वेयर x1 इक्वल टू 1.4 और x2 इक्वल टू 2.6, y1 इक्वल टू -1.5, y2 इक्वल टू 3.5. ओके, मिड पॉइंट x1 1.4, x2 2.6 डिवाइडेड बाई 2, y1 -1.5 प्लस 3.5 डिवाइडेड बाई 2. ठीक है, तो ये हो गया. अब इन दोनों को हम जमा कर लेते हैं कैलकुलेटर की मदद से. ठीक है, मैं कैलकुलेटर की मदद से इसी वजह से कर रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो. ठीक है, टाइम की बचत भी हो. तो 1.4 प्लस 2.6, 4 डिवाइडेड बाई 2 है ना, 4 डिवाइडेड बाई 2 और इस तरह. अब ये 3.5 माइनस 1.5, तो इसे 2 आता है, तो 2
डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो लिहाजा इसे क्या आ रहा है 2 1। तो ये रहा आपका थर्ड पार्ट। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए आपको बताया जा रहा है लुक एट द क्वाड्रिलेटरल। ये आपको क्वाड्रिलेटरल गिवन है ए बी सी डी इन द एडजॉइनिंग फिगर। नीचे आपको फिगर गिवन है, ठीक है। मतलब ए पॉइंट्स, बी पॉइंट्स, सी पॉइंट्स, डी पॉइंट्स आपको गिवन है। और इसी लाइन का जो मिड पॉइंट है वो है ई एफ जी एच। ये जो है ना ये मिड पॉइंट है, ठीक है। मिड पॉइंट से देखिए इफ ई एफ जी एंड एच आर द मिड पॉइंट्स, ओके, आपको बताया भी है, ऑफ इट्स साइड्स एज शोन इन द फिगर, ओके, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई एफ जी एंड एच। मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स मालूम कर लें, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। पॉइंट्स, एक मिनट, पॉइंट्स लिख लेते हैं, चलो। पॉइंट्स ए 1 0, ओके, एंड बी वाला, बी का जो पॉइंट्स है वो 5 2 है, ठीक है। अब इसका हम मिड पॉइंट मालूम करते हैं, ठीक है। मतलब ये है कि ई पॉइंट मालूम करते हैं। ये बात याद रखें, पॉइंट्स को ना हम ए से भी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है, या मतलब डिस्टेंस, बस पॉइंट्स को ले ले, पॉइंट्स को हम ए से भी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। और अगर इस तरह P1 नाम दे तो भी हम दे सकते हैं, ठीक है। तो ये कंसेप्ट क्लियर कर ले, ठीक है। सही है, A1 नहीं है, ये A है, समझ आया, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट यहाँ पर ई पॉइंट कोऑर्डिनेट्स मालूम करते हैं। तो ये मिड पॉइंट हुआ ना, तो ये मिड पॉइंट, यहाँ पर मैं मिड पॉइंट लिखता हूँ, ठीक है। तो मिड पॉइंट फार्मूला क्या है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, सही है। अब यहां पर वेयर x1 इक्वल टू 1, x2 इक्वल टू 5, y1 इक्वल टू 0, y2 इक्वल टू 2, ओके। अब ई मिड पॉइंट, ठीक है, x1 1 5 डिवाइडेड बाई 2 और इसी तरह 0 2, ठीक है। और इसे क्या आ रही थी, और इसे 1, तो ये ई पॉइंट हो गया। यहाँ पर हम लिख लेते हैं ये ई पॉइंट क्या है 3 1, ठीक है। अब नेक्स्ट हम एफ पॉइंट मालूम करते हैं, सही है। अब नेक्स्ट एफ पॉइंट, पॉइंट्स क्या है, पॉइंट्स है बी पॉइंट है 5 2 कोऑर्डिनेट से, एंड सी पॉइंट है 2 6, ओके। और अपने मिड पॉइंट मतलब पॉइंट एफ, ठीक है। यहाँ पर मैं मिड पॉइंट लिखता हूँ, सही है। तो x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। वेयर x1 इक्वल टू 5 और x2 इक्वल टू 2, y1 इक्वल टू 2 एंड y2 इक्वल टू 6, सही है। तो ये हो गया। अब हम ये सारे वैल्यूज रख लेते हैं। तो 5 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 एंड 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। और इसे क्या आ रहा है 7 मतलब 3.5 और इसे 4, ठीक है। तो ये पॉइंट्स ये हो गए, यहाँ पर रख लेते हैं 3.5 एंड 4, ठीक है। 3.5 एंड 4, जी। पॉइंट्स क्या है, पॉइंट्स है आपको जो गिवन है, सी पॉइंट है 2 6 और जो डी पॉइंट है वो है -3 एंड 2, ठीक है। अब ये पॉइंट्स है। अब इसका जो मिड पॉइंट है जी हम मालूम करते हैं, ठीक है। x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो ये हो गया वेयर x1 इक्वल टू 2,
x2 इक्वल टू -3, ओके। y1 इक्वल टू 6, y2 इक्वल टू 2, सही है। अब जी मिड पॉइंट है, यहाँ पर ये मिड पॉइंट है, ठीक है, सही है, मिड पॉइंट। अच्छा, तो x1 x2 तो इसे 2 - 3 डिवाइडेड बाई 2 आ जाता है, तो 6 + 2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसे -1/2 और इसे 4 आ रहा है, ठीक है। तो एच के जो पॉइंट्स है वो है, मतलब एच लाइन जो है, लाइन सेगमेंट में जो एच मिड पॉइंट है, डी ए के जो पॉइंट्स है वो है, डी है -3 2 और ए है 1 0, ठीक है। अब एच पॉइंट ये मिड पॉइंट है, x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया। वेयर x1 इक्वल टू -3, x2 इक्वल टू 1, y1 इक्वल टू 2, y2 इक्वल टू 0, ओके। तो h मिड पॉइंट जो है, x1 और x2 की वैल्यू रख लेते हैं, -3 + 1 डिवाइडेड बाई 2 और 2 + 0 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट इसे क्या आएगा, -1 और इसे 1 + 1, ठीक है। सेकंड पार्ट में है ड्रा लाइन सेगमेंट्स ई एफ एफ जी जी एच एंड एच ई बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ इट्स साइड्स। ये लाइन ड्रा कर लें, मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो लाइन है ना, इसको आप ड्रा कर लें, ठीक है। इस लाइन को हम ड्रा करते हैं। सेकंड पार्ट में है ड्रा लाइन सेगमेंट ई एफ एफ जी जी एच एंड एच ई बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ इट्स साइड्स। देखिए एच ई एफ एफ जी जी एच, इन सारे लाइंस को मैंने जब मिलाया तो इसे ये क्वाड्रिलेटरल बन गया, ठीक है। अब नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ई एफ एफ जी जी एच एंड एच ई, ओके। इसका डिस्टेंस आपने मालूम करनी है, तो आइए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में है ई एफ डिस्टेंस, पॉइंट्स क्या है, पॉइंट्स ई पॉइंट्स क्या है, 3 1, ठीक है। और एफ पॉइंट क्या है, एफ 3.5 एंड 4, ये है ना। तो अब यहाँ पर डिस्टेंस हम मालूम करते हैं, ठीक है। डिस्टेंस ई एफ, तो इसके लिए जो फॉर्मूला है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस और y2 - y1 होल स्क्वायर, ठीक है। वेयर x1 इक्वल टू 3, x2 इक्वल टू 3.5, y1 इक्वल टू 1, y2 इक्वल टू 4, ओके। तो ये सारे वैल्यूज हम डिस्टेंस फार्मूला में रख लेते हैं। तो x2 है 3.5 -3 हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह ये 4 - 1 होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इससे 0.5 आ रहा है होल स्क्वायर, और इस तरह इसे 3 स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो 0.5 स्क्वायर, तो 0.5 स्क्वायर ये आ रहा है ना, और प्लस 339 प्लस 9, तो इसे 9.5, तो इन दोनों से 9.25, ओके। अब इसका स्क्वायर रूट भी लिया जाए ना, तो इससे 3.04 आएगा, आ रहा है, ठीक है। तो ये रहा आपका ई एफ डिस्टेंस। अब नेक्स्ट है एफ जी डिस्टेंस हम मालूम करते हैं, ठीक है। तो एफ जी डिस्टेंस मालूम करने का जो फॉर्मूला है, एक मिनट में यहाँ पर भी लिख लेता हूँ, इधर देखिए। तो इसको साफ कर लेते हैं। एफ की वैल्यू है 3.5 एंड 4, और जी की वैल्यू है -1/2, 4, ओके। ये हो गया।
अब ये यहाँ पर x1 की वैल्यू है 3.5, x2 की वैल्यू है -0.5, तो 1/2 को 1 को 2 पर डिवाइड कीजिए तो 0.5 आ जाता है। ठीक है, तो y1 की वैल्यू है 4 और y2 की वैल्यू है 4। ठीक है, तो ये दोनों 4 4 है। अब ये वैल्यूज रख ले, DEF नहीं, यहाँ पर FG है। ठीक है, FG ठीक है, तो x2 माइनस x1, तो इधर क्या हो जाएगा, -0.5 -3.5, तो इसका स्क्वायर। ठीक है, और y2 y1 4 - 4 होल स्क्वायर। ठीक है, और इसका ये क्या आ रहा है, इधर देखें, तो ऐसे वैल्यू आ रहा है 0, देखिए माइनस में है ना। ठीक है, माइनस में है। ठीक है, -0. एक मिनट, ऐसा कर लेते हैं कि मैं प्लस में लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ। 0.5 प्लस 3.5, तो 3 आ रहा है, तो ऐसे -3 स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे 0 स्क्वायर, तो मतलब यहाँ पर 3 आंसर आ जाएगा। जैसे 9 आता है। ठीक है, 9 का स्क्वायर रूट लेने से 3 आएगा। ठीक है, तो ये 3 आ गया। ठीक है, 3, डिस्टेंस 3 सही है, मतलब FG डिस्टेंस 3 आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट है GH, उसको हम कर लेते हैं। पॉइंट्स है क्या, GH है पॉइंट्स, एक मिनट, G पॉइंट है -1/2 4, और H पॉइंट है -1 1। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब इसको हम कर लेते हैं, इसका डिस्टेंस मालूम कर लेते हैं। DGH, x2 - x1 y2 - y1, where x1 equal to -1/2, x2 equal to -1, और y1 equal to 4, y2 equal to 1। ओके, GH, x2 -1, ये माइनस ये है और ये इधर भी है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2। ठीक है, स्क्वायर प्लस, और y2 1 और 4 स्क्वायर। ठीक है, इस तरह हो गया। तो इसे 1/2 स्क्वायर आ रहा है, और इधर -3 स्क्वायर। ठीक है, तो इसे 1/4 हो जाएगा, और इधर 9। ठीक है, तो 1/4, 1 / 4, तो ऐसे पॉइंट ये प्लस 9, ये हो जाएगा। इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, 3.04। ठीक है, तो मतलब डिस्टेंस इधर देखे, DEF जो डिस्टेंस था वो 3.04 आया, और DFG जो डिस्टेंस है वो 3 आ गया। अब DGH जो डिस्टेंस है वो भी 3.04 आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट है HE, वो हम मालूम कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको HE भी बताया है। EF FG GH
और अब ये इसकी बारी है, ठीक है। इसको हम कर लेते हैं। पॉइंट्स क्या है, जी नहीं एच पॉइंट है -1 और 1, और ई पॉइंट है 3 और 1। अब डिस्टेंस मालूम करते हैं एच ई। इसका फॉर्मूला है x2 - x1 y2 - y1, ठीक है। वेयर, एक मिनट, वेयर x1 इक्वल टू -1 और x2 इक्वल टू 3, y1 इक्वल टू 1, y2 इक्वल टू 1, ठीक है। तो रख ले ये सारे वैल्यूज, x2 - x1, ठीक है। तो 3 ये माइनस इसका अपना भी है, तो यहाँ पर +1 हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह 1 - 1, ठीक है। तो अब इसका क्या आएगा, 4 स्क्वायर और इधर 0, तो 4 4 16 स्क्वायर रूट, तो ऐसे 4 आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे 4 आ रहा है ना, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं DHE, तो ये 4, ठीक है, सही है। यहाँ पर हमने लिख लिया। एक मिनट में कलर चेंज कर दूँ, ये आ गया, ठीक है। और इस तरह की ये है, थर्ड वन ये, फोर्थ वन ये है। अब यहाँ पर इधर देखिए 4 पार्ट, गेस द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल EFGH। इन पॉइंट्स को देखिए, ये दोनों तो सेम है, लेकिन इन दोनों में फर्क है ना। HE और FG, HE और FG मतलब ये और ये लाइन, ये डिस्टेंस क्या है, ये इक्वल नहीं है। जब इक्वल नहीं है तो हम इसको नाम दे देते हैं। इधर देखिए, यहाँ पर तो इक्वल है 3.04 3.0, मतलब ये दोनों इक्वल है, लेकिन ये दोनों नहीं है, ठीक है। जब ये दोनों नहीं है तो ये क्वाड्रिलेटरल, अगर इस पे गौर करें ना, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो इसको ट्रेपीजियम कहते हैं। ट्रेपीजियम इस टाइप का होता है, ठीक है, इस तरह, सही है। ये ऐसे समझ लें, ठीक है। तो ये क्वाड्रिलेटरल ट्रेपीजियम है, ठीक है, मेरे ख्याल से सही है। तो क्वाड्रिलेटरल क्या है, ट्रेपीजियम, ठीक है। इसका आंसर ये हो गया, सही है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, check by using the midpoint formula whether the diagonals of trapezium PQRS with vertices at point PQRS, okay, bisect each other or not। इसको चेक करना है। ये ट्रेपीजियम मैंने यहाँ पर प्लॉट किया है किस पे, कार्टेशियन प्लेन पे, ठीक है। ये कार्टेशियन प्लेन है, आपको जो दिखाई दे रहा है ना, ये कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है। इस कार्टेशियन प्लेन पे, इस कार्टेशियन प्लेन में x एक्सिस होता है और वर्टिकल लाइन y एक्सिस होता है। फिर ये दोनों आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट O पे, मतलब ओरिजिन पॉइंट पे, ठीक है। ये जो 0 होता है, ठीक है, ये 0 होता है। अच्छा, तो अब फिर इसी कार्टेशियन प्लेन पे हमने ये PQRS ये 4 पॉइंट्स प्लॉट कर दिए, ठीक है, ठीक है। आफ्टर प्लॉटिंग देखे यहाँ पर P एंड R आपस में मैंने मिला, ये डायगोनल से, ठीक है, और S क्यों हमने आपस में इस तरह मिलाया, ठीक है। तो ये भी एक डायगोनल है, ये डायगोनल और ये डायगोनल है, ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ पर हम ये चेक करेंगे, ये कह रहे हैं कि बाइसेक्ट ईच अदर आर नॉट। इसको चेक करें किसके जरिए, मिड पॉइंट फार्मूला की मदद से। मिड पॉइंट फार्मूला की मदद से हम इसमें क्या चेक करेंगे, ये बाइसेक्ट तब करेगा, एक ये जो डायगोनल्स है, मैं डायगोनल्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि ये तब करेगा जब ये दोनों आपस में इक्वल हो। हम क्या करते हैं, मिड पॉइंट फार्मूला की मदद से पहले इन दोनों डायगोनल्स को चेक करते हैं कि ये दोनों क्या है, इक्वल है कि नहीं है, ठीक है। सबसे पहले मैं पी आर डायगोनल का मैं मिड पॉइंट फार्मूला की मदद से मिड पॉइंट मालूम करता हूँ कि ये क्या आता है, ठीक है। तो यहाँ पर मिड पॉइंट एम पी ऑफ डायगोनल क्या है, पॉइंट पी आर, ठीक है। तो फार्मूला क्या है, x1 + x2
डिवाइडेड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये है। तो अब इसको वेयर x1 इक्वल टू x1 क्या है, पॉइंट्स क्या है, पॉइंट्स में यहाँ पर साइड पे लिख लेता हूँ। ठीक है, पॉइंट्स है P1 0, ओके, और R7 4। ठीक है, पॉइंट्स ये है। तो x की वैल्यू क्या हुआ, x1 1 और x2 7, y1 0 और y2 4। ठीक है, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट यहाँ पर ये वैल्यूज हम इस फॉर्मूले में रख लेते हैं। ठीक है, पी आर तो क्या है 1 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2 और 0 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब नेक्स्ट 4 और इसे 2 आ रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट्स है क्यों एस, ये पॉइंट्स हम लिख लेते हैं। ठीक है, पॉइंट्स क्यों क्या है, क्यों पॉइंट क्या है 6 0 माइनस 1 4। अच्छा, तो 6 0। ठीक है, और एस है -1 4। ठीक है, ये पॉइंट है, हाँ सही है। अब इसको हम चेक करते हैं ना। ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्यू एस। ठीक है, तो वो क्या है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट वेयर, एक मिनट यहाँ पर ये रख लेते हैं x की वैल्यू x1। ठीक है, x1 है पॉइंट्स में देखे 6 और x2 है -1 और y1 है 0 और y2 है 4। ठीक है, अब ये मिड पॉइंट क्यों एस क्या है 6 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, 0 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2। तो ऐसे क्या आता है 5 डिवाइडेड बाई 2, इसे 2 आ रहा है। अब इन दोनों को देखिए मिड पॉइंट, एक मिनट में यहाँ पर लिख लेता हूँ। मिड पॉइंट पी आर, एक मिनट, पी आर उसकी वैल्यू, वो पॉइंट क्या है, एक मिनट, 4 0 न 4 2 और इस तरह मिड पॉइंट क्यों एस 5 डिवाइडेड बाई 2 तो मतलब ये है। अब इन दोनों को और से देखें, ये दोनों इक्वल है कि नहीं है, नहीं है ना, हाँ ये दोनों इक्वल नहीं है ना। तो अब हम क्या कहेंगे कि ये बाइसेक्ट नहीं है। ठीक है, हम ये लिखेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर लिख लेते हैं इधर एज midpoint values are not equal, so here diagonals do not bisect each other। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, if vertices of a rhombus are a b c d show that its diagonal bisect each other। ठीक है, show that its diagonals bisect each other।
आल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ ईच डायगोनल। देखिए इस कार्टेशियन प्लेन पे मैंने ये सारे पॉइंट्स ए बी सी डी इसको मैंने प्लॉट किए हैं, ठीक है, प्लॉट किए हैं और प्लॉटिंग के बाद और फिर इसके जो डायगोनल्स है उसको आपस में एक वो भी ड्रा किया है। देखिए ए को सी के साथ मिलाया है और बी पॉइंट को डी के साथ मैंने मिलाया है, तो ये एक रोम्बस बन गया। अब इसको हम चेक करना है कि ये डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं कि नहीं, ठीक है, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं कि नहीं, डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं कि नहीं, ठीक है, इसको हम चेक करना है। तो ये पॉइंट्स क्या है, ए बी सी डी, देखिए ए बी सी डी पॉइंट्स है ना, ठीक है। अब इस पॉइंट्स तो गिवन है, ठीक है। Question number 4. If vertices of a rhombus are A, B, C, D, ओके, ये वर्टिसेस है एक रोम्बस की। देखिए कार्टेशियन प्लेन पे मैंने इसको ड्रा भी किया है, ए बी सी डी, ठीक है, ये प्लॉटिंग मैंने की है, इसको ये आपको आता है, ठीक है, कि किस तरह प्लॉटिंग की होती है। अच्छा, तो यहाँ पर क्या 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 चेक करना है, शो दैट इट्स डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, आल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ ईच डायगोनल। शो करना है कि ये एक दूसरे के क्या है, डायगोनल से बाइसेक्ट ईच अदर है कि नहीं, ठीक है, ये चेक करना है। अब ये पॉइंट्स क्या है, ए बी सी डी है ना, ये मैंने यहाँ पर लिखे हैं। अब इसके लिए जो मिड पॉइंट फार्मूला है ना, इस डायगोनल्स के बी और इस तरह इसके बी, ठीक है, तो इस डायगोनल्स को मैंने यहाँ पर लिखा है कि इसका जो मिड पॉइंट फार्मूला है ना ए सी, वो ये है, ठीक है, x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2 और y1 + y2 डिवाइडेड बाई y2, वेयर x1 इक्वल टू -3 x2 इक्वल टू 1, ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स है, ये देखिए नजर आ रहे हैं ना ये, ठीक है, इसमें x ये है और x ये है, ठीक है, y1 ये है, y2 ये है, x1 y1 y2, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ये सब कुछ लिखा है, ठीक है। अब इसको हम पुट कर लेते हैं इस फॉर्मूले में, क्या है 1 - 3 डिवाइडेड बाई 2, अब और इस तरह ये भी -1 + 3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट इसे क्या आता है, -2 डिवाइडेड बाई 2 और इसे 2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करने से क्या आएगा, -1 और 1, ठीक है। और इस तरह मिड पॉइंट हम मालूम करते हैं, मिड पॉइंट फार्मूला, एक मिनट, मिड पॉइंट क्या है, इधर देखिए ये वाला है, एक बी है दूसरा डी है, ठीक है, बी और डी, ठीक है। पॉइंट्स क्या है, पॉइंट्स ये है, एक ये है दूसरा ये है, ठीक है, इसको हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये पॉइंट्स इधर मैं लिख लेता हूँ, बी और डी, ठीक है, x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, ये हो गया। वेयर x1 इक्वल टू क्या है, वो 0 और x2 क्या है, -2 है, और इस तरह y1 क्या है 3 और y2 क्या है 2, ठीक है, ये हो गया। सही है, ये वैल्यूज हम यहाँ पर हम रख लेते हैं, ठीक है। तो एम पी मिड पॉइंट, ठीक है, बी डी रख ले। अब इधर देखें y की वैल्यू मैंने यहाँ पर ये वाला पॉइंट से है ना, तो इधर ये y की वैल्यू 0 है और दूसरा 2 है, ठीक है, ये इसमें ये है, लेकिन y1 जो है ना वो क्या आएगा 0, ठीक है, इस तरह आपने भी ख्याल रखना है, ठीक है, ये 0 है और दूसरा 2 है, ठीक है। अच्छा, तो ये 0 - 2 डिवाइडेड बाई 2 और 0 + 2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, तो इसे क्या आता है, इसे -1 और +1, ठीक है। अब इन दोनों को और से देखें, ये दोनों क्या है, इक्वल है कि नहीं है, इक्वल है ना, ठीक है, ये पॉइंट्स मैं यहाँ पर पहले लिख लेता हूँ, ठीक है, एम आप ही इस तरह लिखा करें, ठीक है, इससे ये सोल्यूशन पैटर्न अच्छा लगता है, ठीक है, वो ये है एंड
and MP BD equal to -1 1. Okay, so देखिए ये दोनों क्या है, इक्वल है ना, ये दोनों इक्वल है ना, तो इस वजह से सो द डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो ये रहा आपका मिड पॉइंट्स। ठीक है, अब इसका डिस्टेंस मालूम करना है, जो मतलब यहाँ पर आपको बताया है ना क्वेश्चन में। इधर देखिए, आल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ ईच अदर, इसकी जो लेंथ है ना वो भी हमने मालूम करनी है। तो उसके लिए जो फॉर्मूला है ना, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, एक मिनट। डी ए सी, ठीक है, तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला है ना, वेयर x1 x2 y1 y2। अब इसको देते हैं ए सी में। ठीक है, ए सी पॉइंट्स क्या है, ए सी इधर देखें, ए सी तो ये है, ये है, दूसरा ये है ना, तो -3 1 -1 3 इस तरह है, -3 1 -1 3 इस तरह है ना। ठीक है, सही है, हाँ करेक्ट है, सही है। अब नेक्स्ट इसको ये वैल्यूज हम इस फॉर्मूले में रख लेते हैं। ठीक है, इसमें रखने से क्या आएगा, डी ए सी इक्वल टू, इधर देखे 1, यहाँ पर माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +3 होल स्क्वायर, और इस तरह y2 3 और इधर ये +1। ठीक है, हाँ इसे 16 और इसे भी 16, क्या आता है 32, ये 32 आ रहा है ना, सही है। और अब डी बी डी, ठीक है, ये हम मालूम करते हैं, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, वेयर x1 इक्वल टू, ये हमने लिखना है, और x2 ये भी लिखना है, और y1 और इस तरह y2 ये भी लिखना है। ठीक है, हाँ इसके वैल्यूज कहाँ है, इधर देखिए, हाँ 0 -2 और फिर 0 +2। ठीक है, ये है 0 -2 और फिर 0 +2। ठीक है, अब ये वैल्यूज यहाँ पर रख लेते हैं, तो क्या है -2 और फिर 0 और इस तरह 2 फिर 0 और इसे 4 और इधर 4 8। ठीक है, अब डी ए सी की वैल्यू क्या है, √32 और डी बी डी की वैल्यू क्या है, √8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को देखें। लुक एट द ट्राइंगल ए बी सी इन द एडजॉइनिंग फिगर। ये आपको ट्राइंगल गिवन है। ठीक है, सही है, इधर देखिए ए बी सी, इस ट्राइंगल को और से देखें, हाँ देखा ना। अच्छा, तो इधर पॉइंट्स भी वर्टिसेस भी आपको गिवन है, और ये ई पॉइंट जो है ना, इस ए सी का मिड पॉइंट है, और डी पॉइंट जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पर ये मिड पॉइंट गिवन है, सही है। अब फर्स्ट पार्ट में क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट्स डी। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स मालूम करना है, एंड ई, ठीक है, ई ओके ऑफ ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली, ए सी इसका भी, ए सी सॉरी ये है, हाँ ठीक है। ठीक है, मतलब ये है कि
डी पॉइंट और ई पॉइंट का आपने क्या मालूम करना है, कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, मिड पॉइंट मालूम करना है। सही है, पहले सबसे पहले हम ये कर लेते हैं। तो इधर लिख लेते हैं पहले पॉइंट्स क्या है। पॉइंट्स है ए 3 7 और दूसरा बी वो क्या है -4 0, सी 4 0। ठीक है, तो ये है। अब नेक्स्ट हमने मालूम क्या करना है, मालूम क्या करना है। सही है, तो मालूम ये करना है कि डी कोऑर्डिनेट्स मालूम करते हैं। मिड पॉइंट, एक मिनट, मिड पॉइंट है ये, इसको मिड पॉइंट लिख लेते हैं। ठीक है, मिड पॉइंट क्या, डी हम मालूम कर लेते हैं। ठीक है, इसके लिए जो फॉर्मूला है वो x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 है, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 है। ठीक है, वेयर x1 इक्वल टू x1, देखिए मेरी बात सुने, मिड पॉइंट ही मालूम करना है, ये मालूम करना है। तो इसके लिए जो हम पॉइंट्स लेंगे वो ये दोनों लेंगे, ए बी, तो मतलब ये दोनों। ठीक है, तो इसमें हम x1 ये और x2 ये और y1 ये और y2 ये। ठीक है, ये हम लिखने जा रहे हैं। x1 3 और x2 वो -4 और y1 7 y2 0। ठीक है, ये हो गया। अब ये वैल्यूज रख लेते हैं। मिड पॉइंट तो 3 -4 डिवाइडेड बाई 2 और 7 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो इसे -1 डिवाइडेड बाई 2 और 7 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये मालूम हो गया। अब नेक्स्ट मिड पॉइंट ई हम मालूम करते हैं। सही है, ई क्या है, इसके लिए जो फॉर्मूला है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये हो गया। वेयर x1, देखिए x1 पे मैं समझाता हूँ। x देख, ये दो पॉइंट्स हो गए ए सी। ठीक है, तो ए सी पॉइंट्स ये दोनों, ये और ये। ठीक है, यहाँ फिगर में भी आपको नजर आ रहे ए सी। ठीक है, तो इसमें ये x1 और ये x2। ठीक है, ये हो गया। अब इस तरह ये y1 और ये y2, तो ये मैं लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, x1 क्या है 3 और x2 की वैल्यू क्या है 4 और y1 7 और y2 की वैल्यू क्या है 0। ठीक है, तो ये वैल्यूज रख लेते हैं। मिड पॉइंट ई 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 और फिर 7 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ये हो गया। वैसे क्या आ रहा है 4 प्लस 3 7 डिवाइडेड बाई 2, तो इससे 3.5। ठीक है, और इससे भी 7 डिवाइडेड बाई 2, इससे भी 3.5 आ रहा है। ठीक है, ये हो गया। सही है, अब नेक्स्ट यहाँ पर आपको सेकंड पार्ट में बताया जाए फाइंड डी, डिस्टेंस मालूम कर ले। ठीक है, क्या डी ई, तो डिस्टेंस मालूम करने डी ई, इसका आपने क्या मालूम करना है, डिस्टेंस मालूम करना है। ठीक है, डिस्टेंस बी सी, एक मिनट इधर देखें, ये इसका डिस्टेंस मालूम करना है। ठीक है, सही है, डी ई और बी सी, सही है ना। अच्छा, तो इसका हम डिस्टेंस मालूम करने जा रहे हैं। पार्ट 2 को देखें, फाइंड डिस्टेंस डी ई, मतलब ये डी है, ये डी पॉइंट है। ठीक है, और ये ई पॉइंट है, इन दोनों के दरमियान ये डिस्टेंस मालूम करना है। एक ये एंड डिस्टेंस बी सी, और ये बी पॉइंट है और ये सी है, इन दोनों के दरमियान ये डिस्टेंस मालूम कर ले। ठीक है, और नेक्स्ट है यहाँ पर फाइंड हाफ ऑफ डिस्टेंस बी सी, मतलब ये बी सी जो लाइन है ना, इसका आपने क्या करना है, हाफ मालूम करना है। हाफ मतलब जो वैल्यू भी आ जाए ना उसको 2 पर डिवाइड करना है। ठीक है, आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। सही है, पार्ट 2। ठीक है, अब यहाँ पर क्या मालूम करना है, डिस्टेंस डी ई। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। ठीक है,
और y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, और डी पॉइंट हमने जो मालूम किया है, ठीक है, वो क्या था, जो हमने डी पॉइंट मालूम किया था ना अभी, तो वो डी पॉइंट तो ये था -1/2, ठीक है, और 3.5 ये, और ई पॉइंट एक मिनट दूसरी साइड पे लिख लेते हैं, यहाँ पर साइड पे लिख लेते हैं ताकि आपको दिखाई दे। ठीक है, डी पॉइंट -1/2 फिर 3.5, ठीक है, और ये 3.5 सही है। तो ये हमने मालूम किया था। और अब यहाँ पर वेयर x1 -1/2 है ना, तो -0.5 ले, ठीक है, और x2 वो क्या है 3.5, ठीक है, और y1 वो है 3.5 और y2 वो है 3.5, सही है। तो ये हो गया। अब ये वैल्यूज रख लेते हैं, ठीक है। डिस्टेंस यहाँ पर DEB मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, ये बात याद रखें, ये सीख ले। अगर मैं यहाँ पर इस तरह ये डी लिखूँ तो भी करेक्ट है, और अगर इस तरह लिखूँ कि DE इस तरह, ये भी करेक्ट है, ठीक है, सही है ना, तो आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। या अगर मैं इस तरह लिखूँ DE तो भी करेक्ट है, ठीक है, आप कंफ्यूज ना हो, या कोई और नाम दे दे, ठीक है, तो आप वो भी करेक्ट है, सही है, सही है, ऐसा नाम दे दे जो करेक्ट हो, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर देखिए ये वैल्यूज रख लेते हैं, तो क्या है 3.5 माइनस, और इधर तो x1 है माइनस, ये 0.5 यहाँ पर भी माइनस है, तो ये माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो ये प्लस हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया होल स्क्वायर प्लस, और इधर 3.5 माइनस 3.5 स्क्वायर, ठीक है। अब इन दोनों को जमा कर ले, इसे 16, और इससे क्या आएगा 3.5 0 हो जाएगा ना, ठीक है। तो इसे डिस्टेंस 4 आ रहा है, ठीक है। और अब नेक्स्ट डिस्टेंस मालूम करना है। डिस्टेंस जो क्या है B एंड C, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है 2 - 1, ठीक है, और इस तरह y2 - y1, ठीक है। तो ये हो गया। और वेयर x1 इक्वल टू, x1 क्या है -4, और x2 इक्वल टू 4 है, y1 इक्वल टू 0 और y2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब ये वैल्यूज इसमें रख लेते हैं, ठीक है। डिस्टेंस में यहाँ पर VC भी लिख सकता हूँ, ठीक है, मैंने बताया है, समझाया है। तो ये क्या है 4 + 4 हो जाएगा, और इस तरह ये 0 - 0, तो इसे वैसे भी 0 आ रहा है, ठीक है। तो 16 ऐसे 4, ठीक है। तो ये हो गया, हाँ, ये मालूम हो गया ना, तो BC ये हो गया, ठीक है। एक मिनट, अच्छा, तो इसे क्या आ रहा है, इसे 8 स्क्वायर और इधर 0, ठीक है। तो इसे 64, ठीक है, और DBC इसकी वैल्यू है 8, ठीक है। तो ये हो गया, और एक ये वैल्यू है, ठीक है। और अब नेक्स्ट यहाँ पर जो आपको कहा जा रहा है, एक मिनट इधर देखिए, थर्ड पार्ट में फाइंड हाफ ऑफ डिस्टेंस BC, ये मालूम करना है। जो डिस्टेंस BC है ना उसका हाफ ले। अब ये BC है ना, इसका ये 8 है ना, इसका हाफ ले, ठीक है। तो हाफ हम लेने जा रहे हैं। तो ये DBC है ना, एक मिनट, DBC है, ठीक है, इसका हाफ 1/2, ठीक है, इस तरह है। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसे क्या आएगा 4, तो 4 आ रहा है, 4 यूनिट्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका 4 पार्ट। अब नेक्स्ट यहाँ पर ये कह रहे, इधर देखिए 4 पार्ट, कंपेयर द लेंथ ऑफ DE एंड BC एंड ड्रा कंक्लूजन, ठीक है।
इसकी जो लेंथ है वो पहले लेके इन दोनों की लेंथ की क्या करें, डी ई और बी सी इन दोनों को कंपेयर करें। तो इधर देखिए मैं यहाँ पर पहले लिख लेता हूँ, ठीक है, इधर मैं लिख लेता हूँ क्या है डी, ऊपर क्या है एक मिनट, डी ई, ठीक है, डी ई इसकी जो लेंथ है वो कितना है 4 और डी बी सी के 8 है, ठीक है, 4 और एंड बी सी, ठीक है, बी सी डी बी सी की जो वैल्यू है वो है 8, ठीक है। अब इन दोनों को और से देखें, एक 4 है दूसरा क्या है 8 है ना, इसकी कंक्लूजन लिखते हैं, ठीक है। कंक्लूजन कुछ इस तरह है कि डी बी सी, ओके, सही है, ये इक्वल तब होता है, एक मिनट में यहाँ पर डी ये लिखता हूँ, ठीक है, सही है, ये इक्वल तब इक्वल होता है ना जब ये ऐसे सब यहाँ पर देखिए, इसको देखिए, ये 4 है और ये क्या है 8 है, तो मतलब 8 इसका दोगुना है ना, 2 टाइम्स है ना, ठीक है, सही है, 2 टाइम्स है ना, तो मतलब बी सी इसका क्या है दुगना है, क्या है दुगना है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि डी बी सी वो अगर डी ये डी ई के 2 टाइम्स के इक्वल होते हैं, सही है, इस तरह समझ आया, हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, उसको हम कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, हसन एंड अली पार्टिसिपेटेड इन रेस कंपटीशन, ओके, रेस कंपटीशन में इन दोनों ने हिस्सा लिए हैं। दे बोथ हैव टू स्टार्ट रनिंग फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स, ओके, डिफरेंट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है, जो आपको दिखाई दे रहा है, मतलब ये है कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है, ओके, राइट, एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन बट दे मस्ट रीच एट द सेम टारगेट पॉइंट सी, मतलब ये यहाँ पर ये जो ओरिजिन पॉइंट है ना वो ये है, ये 0, ठीक है, तो यहां से जब शुरू हो जाता है क्वेश्चन नंबर 6, हसन एंड अली पार्टिसिपेटेड इन अ रेस कंपटीशन, दोनों ने रेस कंपटीशन में हिस्सा लिया है, हसन और अली ने, ठीक है। दे बोथ हैव टू स्टार्ट रनिंग from different points on coordinates axis, okay, at a distance of 6 units from origin but they must reach at the same target point C, okay। अब यहाँ पर देखिए इधर ये x ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है, मतलब ये x एक्सिस है, सही है, और ये y एक्सिस है, और इन दोनों का जो ओरिजिन पॉइंट है वो ये है, ठीक है, ये 0 होता है, ठीक है, ये ओरिजिन पॉइंट है, ये कह रहे हैं कि ओरिजिन पॉइंट से 6 यूनिट्स मतलब यहाँ पर जो डिस्टेंस है ना वो 6 यूनिट्स है, ठीक है, 6 यूनिट्स के फासले पर है ये दोनों, ठीक है, 6 यूनिट्स के फासले पर है, और ये दोनों जब इधर देखिए ये क्या करते हैं, दे बोथ हैव टू स्टार्ट रनिंग, मतलब ये दोनों इकट्ठे रनिंग जब स्टार्ट कर लेते हैं तो यहाँ सी पॉइंट तक पहुंच जाते हैं, ठीक है, टारगेट पॉइंट जो है ना वो सी है, सही है, ठीक है, सी पॉइंट तक पहुंचना चाहिए, टारगेट पॉइंट सी हो गया, पहुंचना चाहिए, मस्ट रीच, ओके, आफ्टर कवरिंग एन इक्वल डिस्टेंस, अब इससे ये भी वाज़ेह हो गया कि ये दोनों डिस्टेंस जो है ना ये इक्वल है, आफ्टर कवरिंग इक्वल डिस्टेंस, ये दोनों इक्वल डिस्टेंस कवर करने के बाद, ठीक है, ओके, तो टारगेट पॉइंट सी आ जाता है, ये ऐसे समझ लें। अच्छा, इफ हसन स्टार्टिंग पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है, हसन का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ऑन एक्स एक्सिस पर यहाँ से है, ठीक है, एंड अलीज स्टार्टिंग पॉइंट इज ऑन वाई एक्सिस एज शोन इन द फिगर में जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये वाई एक्सिस पे है और ये एक्स एक्सिस पे है, ठीक है। अब नेक्स्ट, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द, कोऑर्डिनेट्स मालूम करें किसका, स्टार्टिंग पॉइंट्स ऑफ हसन एंड अली,
जो ये इस स्टार्टिंग पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स मालूम कर लें, एंड जो सेकंड वन है टारगेट पॉइंट सी, मतलब ये मिड पॉइंट का भी आपने मालूम करना है। तो यहाँ पर अगर आप गौर करें ना इधर, ठीक है, तो ये 0 से स्टार्ट होता है, यहाँ तक जब पहुंच जाता है तो 6 यूनिट्स क्रॉस कर लेता है, ठीक है। तो ऐसे समझ लें, मतलब ये है कि 0 से हसन तक जो यूनिट्स है वो 6 है एक्स एक्सिस पर, और वाई वाला जो है ना वो 0 है। तो लिहाजा ये पॉइंट आसान तरीके से आसान मालूम हो गया ना कि ये एक्स एक्सिस वो 6 है और वाई क्या है वो 0 है, ठीक है। तो ये पॉइंट हसन का पॉइंट हमने मालूम कर लिया। और इसी तरह ये अली का पॉइंट भी है, एक्स एक्सिस 0 और वाई जो है ना वो 6 है, ठीक है। मतलब ऊपर की तरफ जब जाते हैं तो ये तो वाई एक्सिस है ना, वाई एक्सिस है ना, तो ये देखिए मैंने 6 लिखा है, ये 6 यूनिट है, ठीक है, सही है ना। तो ये 6 यूनिट है। अब नेक्स्ट यहाँ पर ये तो दोनों पॉइंट्स आपको मालूम हो गए, एक ये भी मालूम हो गया, ये भी मालूम हो गया, ये दोनों पॉइंट्स मालूम हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर ये लिख लेते हैं फर्स्ट, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ हसन, ठीक है। हसन का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो है 6 0, ओके। और स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अली, उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो है 0 एंड 6, ठीक है। ये हो गया, इक्वेशन में गिवन है, सही है, इक्वेशन में ये गिवन था, अभी मैंने एक समझा दिया है, ठीक है। अच्छा, तो अब नेक्स्ट यहाँ पर टारगेट सी, मतलब ये मालूम करना है। जब ये पॉइंट और ये पॉइंट मालूम हो तो फिर हम ये मालूम कर सकते हैं ना, ये मिड पॉइंट है ना, ये दोनों से इक्वल डिस्टेंस है, ठीक है। तो इस यहाँ पर देखिए मिड पॉइंट ऐसे भी आप लिख सकते हो इधर सी, ठीक है। तो x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये हो गया वेयर x1, मतलब सी मालूम करना है ना, तो आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है, इसको पॉइंट 1 ले लें या इसको, ठीक है, आपकी मर्जी। चलो मैं ऐसा करता हूँ, इसको मैं पॉइंट 1 ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये x1 हो गया और ये x2 हो गया और ये y1 हो गया और ये y2 हो गया, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ठीक है। x1 है 0 और x2 है 6 और y1 है 6 और y2 है 0, ठीक है, सही है, इस तरह हो गया ना। तो मिड पॉइंट यहाँ पर सी, तो अब यहाँ पर ये रख लेते हैं 0 6 0 6 इसे 2 और y का क्या है 6 प्लस 0 इसे भी 2, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसे क्या आ रहा है, इसे 3 और इसे भी 3 आ रहा है, तो मतलब मिड पॉइंट आपका 3 3 है। तो ये भी यहाँ पर हम लिख लेते हैं 3 3, ठीक है। तो ये भी मालूम हो गया, सही है। तो ये रहा आपका 6, क्वेश्चन नंबर 6। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, उसको हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, लेबल द मिसिंग कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस, ओके, ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। नीचे आपको फिगर्स गिवन है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में स्क्वायर है और पार्ट बी में रेक्टेंगल है, ठीक है, ये है। तो यहाँ पर ये सबसे पहले इसका हम मालूम कर लेते हैं। तो इसका मालूम करने का तरीका बहुत आसान है, मैं आसान वाला तरीका आपको सिखा रहा हूँ क्योंकि आपका कंसेप्ट क्लियर करना है। जब कंसेप्ट एक दफ़ा क्लियर हो जाए तो फिर बाकी सब कुछ सारा काम आसान होता है, ठीक है। यहाँ पर इस तरह मैंने रख लिया। सबसे पहले मैं आपको समझा रहा हूँ, ये है स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर का जो ओरिजिन पॉइंट होता है ना वो ये है, इधर इधर ये एक्स, ये कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर ये ओरिजिन पॉइंट हमेशा जो है ना वो 0 0 होता है, ये तो आप सबको पता है। तो ये हम लिख लेते हैं, एक मिसिंग पॉइंट ये है, तो ये क्या है 0 और 0, ठीक है। ये हो गया, एक मिनट में इसका कलर चेंज कर लेता हूँ इस तरह। तो ये क्या हुआ 0 और 0, ठीक है। एक ये हो गया, ये मालूम हो गया। तो मतलब एक मिसिंग जो है ना वो डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या है वो देखिए, यहाँ पर यहाँ से लेकर इस पॉइंट से लेकर, एक मिनट इधर, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो डिस्टेंस है वो ये एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस अगर ये वाला पॉइंट देखा जाए तो एक्स एक्सिस का डिस्टेंस क्या है 3 है। तो इधर हम 3 लिख लेते हैं। जब ये 3 हो गया तो ये स्क्वायर है ना, तो ये भी 3 है, ठीक है, डिस्टेंस, और ये भी 3 है, ठीक है, और ये भी 3 है।
ठीक है, समझ आया। अब नेक्स्ट यहाँ पर तो ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, ये पॉइंट भी मालूम हो गया। अब मालूम ये करना है, तो इसको गौर से देखें, यहाँ से जब इधर जाएगा तो ये क्या है, y एक्सिस है ना, तो y वाला क्या है 3, तो मैं इधर y3 लिखूंगा, ठीक है। और ये डिस्टेंस जो है ना, ये x एक्सिस है ना, ये x एक्सिस है ना, ठीक है, ये क्या है, ये 3, तो ये भी 3 में लिखूंगा। तो मतलब ये है कि इधर ये वाला पॉइंट ये 3 हो गया, ठीक है। अब मालूम ये करना है कि ये पॉइंट क्या है, तो अब x एक्सिस वो 0 है और y क्या है 3 है। वो ये मुझे कैसे पता चला, अब ये देखिए, ये y वाले डिस्टेंस पे कितने है, ये 3 है ना, तो ये 3 लिखा, और 0 वाला तो अपनी जगह पे है भी नहीं है ये पॉइंट ना, तो मतलब ये x एक्सिस वो 0 होता है, ठीक है, सही है। तो ये इसके सारे पॉइंट्स जो मिसिंग कोऑर्डिनेट्स है वो हमने मालूम कर लिए, ठीक है। अब आते हैं रेक्टेंगल की तरफ, इस रेक्टेंगल की तरफ, इसका जो एक है ये, ठीक है, तो ये ओरिजिन पॉइंट है, तो ओरिजिन पॉइंट क्या होते हैं, वो 0 0 होता है, ठीक है। अब इस ओरिजिन पॉइंट से लेकर यहाँ तक ये फासला कितना है, ये एक्सिस पर -4 है ना, तो ये -4 है, ठीक है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं डिस्टेंस है -4, ठीक है। और इसी तरह अब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना है, ये अगर इसको गौर से देखें, ये क्या है, y है ना, y वाला क्या है 2, तो इधर हम लिख लेते हैं डिस्टेंस 2, ठीक है। अब रहा ये वाला डिस्टेंस, ये जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के जो ऑपोजिट साइड्स होते हैं, ये साइड का ये इक्वल होते हैं, ठीक है, ये इसका इक्वल होते हैं, तो ये मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि ये भी क्या है -4 है, और ये क्या है डिस्टेंस, ये 2 है, ठीक है। जब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस मालूम हो गया, तो ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट इसे बनेगा x एक्सिस पे -4 और y पे 2, ठीक है। तो इस तरह ये भी मालूम हो गया। जब ये सब कुछ मालूम हो गया, तो ये डेटा हम यहाँ पर लिखेंगे अब, ठीक है। तो ये डेटा मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। मिसिंग कोऑर्डिनेट्स या ऐसा कर लेते हैं, मिसिंग डेटा लिखे, ठीक है। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट का है, वो क्या है ना, ओ एल इक्वल टू एल एम इक्वल टू एम एन इक्वल टू एन ओ, ये क्या है, ये 3 है, ठीक है, ये स्क्वायर है, सही है। और नेक्स्ट पॉइंट ओ, ये 0 0 है, ठीक है। और एल, ये हम मिसिंग डेटा लिख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो एम है 3, ठीक है, और एन है 0 3, ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट इधर क्या है, इधर मिसिंग डेटा, ठीक है, मिसिंग डेटा है यहाँ पर। देखिए, ये तो रेक्टेंगल है ना, तो रेक्टेंगल का ए डी इक्वल होता है बी सी का, ये डिस्टेंस है -4, ठीक है। और ए बी इक्वल होता है डी सी या सी डी, ओके, ये तो 2 हो गया, ठीक है। अब ओरिजिन पॉइंट मतलब ए पॉइंट, ये क्या है 0 एंड 0, ठीक है। और दूसरा क्या है सी पॉइंट है -4 2, ठीक है। तो इस तरह मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। या इसके दरमियान आप इक्वल भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई बात नहीं, ये करेक्ट है, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर करिए अपना। अच्छा, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट तो हाँ, ये क्वेश्चन भी सोल्व हो गया, ठीक है। तो ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन। मेरे चैनल को नए आए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो काइंडली सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।